अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले पर जो बज़ाहिर तो यूक्रेन और रूस के दरमियान एक इक़्तिसादी जंग लगता है, लेकिन हकीकत में ये जंग सिर्फ तवानाई के बहाने से रूस की आलमी ताकत को कमज़ोर करने की एक गहरी मगरबी चाल है। यूक्रेन ने एक बार फिर अमेरिका के जरिए चीन पर दबाव डालने का मुतालबा किया कि वो रूस से तेल की खरीदारी कम करे, मगर सवाल यह है कि क्या यह दबाव रूस की मईशत को गिरा देगा या यह मगरब की अपनी तवानाई पॉलिसी को तबाह कर देगा। नाजरीन, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इस तमाम खेल के पीछे अमेरिका का असल मकसद क्या है, चीन का किरदार किस सिम जा रहा है और पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इस आलमी इक्तिसादी जंग में क्या सबक छुपा है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की सियासी और मुआशी खेल को पाकिस्तानी जाविये से समझना जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाली आलमी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, क्या यूक्रेन की मुहिम रूस को कमज़ोर करने की बजाय अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगी? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया कि वो चीन पर दबाव डालें ताकि बीजिंग रूस से तेल खरीदना कम कर दे। देखा जाए तो यह बयान एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा है, यानी रूस के तेल के ज़राए को बंद करके उसकी जंगी सलाहियत कमज़ोर करना। लेकिन हकीकत यह है कि आज रूस ने तेल की मंडी को इतना मजबूत बना दिया कि उसे एक मुल्क या खित्ते पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता। रूस ने एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका और मशरक़ वस्ता तक अपने खरीदार फैला दिए। यूं यूक्रेन का यह मुतालबा महज सियासी शोर बनकर रह गया है। यहां दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका खुद दुनिया के सबसे बड़े तेल बरामद कुंदगान में शामिल है और अब वो रूस की मार्केट को अपने लिए खोलने के लिए यूक्रेन को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रूस के तेल पर पाबंदी का मतलब है कि अमेरिका तेल के लिए नए खरीदार पैदा हों, यानी आलमी जंग नहीं बल्कि तवानाई की इजारादारी की जंग। अब क्या चीन वाकई ही रूसी तेल पर पाबंदी लगा सकता है? ज़ेलेंस्की की ख्वाहिश है कि चीन, जो रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, वो खरीदारी बंद करे, मगर हकीकत यह है कि चीन की तवानाई पॉलिसी वाशिंगटन के दबाव पर नहीं बल्कि अपने कौमी मफाद पर चलती है। चीन रोजाना लाखों बैरल रूसी खाम तेल दरामद करता है और इसे दुनिया में सबसे कम कीमत पर मियारी तेल मिल रहा है। क्या वो महज अमेरिका की खुशनुदी के लिए अपनी सनत को खतरे में डाल देगा? यकीनन नहीं। दर हकीकत चीन के लिए रूस के साथ तवानाई ताउन ना सिर्फ एक मुआशी रिश्ता है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद है। रूस और चीन दोनों जानते हैं कि मगरब की पॉलिसी अब खुलेआम उनके खिलाफ है, लिहाजा दोनों ने मिलकर डॉलर फ्री अदायगी निज़ाम, मुकामी करेंसी तिजारत और मुश्तरका तवानाई मंसूबे शुरू किए हैं। ये वो चीज़ है जिसने अमेरिका की मैशियत की बुनियाद को हिला के रख दिया है। नाजरीन, अब अमेरिका की नई पाबंदियों का असल मकसद रूस नहीं बल्कि दुनिया को कंट्रोल करना है। अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज रोजनेफ्ट और लूक ऑयल पर पाबंदियां लगा दी हैं। बज़ाहिर मकसद रूस के तेल बरामदात को रोकना है, लेकिन दर हकीकत अमेरिका एक नया आलमी तवानाई निज़ाम तश्कील देना चाहता है जिसमें हर मुल्क वाशिंगटन के फैसलों पर चलने पर मजबूर हो। यहां रूस ने हैरान कुन रद्द-ए-अमल दिया। लूक ऑयल ने फौरन ऐलान किया कि वो अपनी कुछ बैरूनी असासे बेचकर पाबंदियों का माली दबाव कम करेगी। ये एक होशियार इक्तिसादी चाल थी जिससे रूस को वक्ती रिलीफ भी मिला और मगरब को एक पैगाम भी मिला कि हम तुम्हारे खेल के असूलों पर नहीं, अपनी शराइत पर खेलते हैं। रूस ने यह दिखा दिया कि अगर आपके पास वसाइल, विजन, इत्तेहाद हो तो आप पाबंदियों के बावजूद भी आलमी सतह पर खड़े रह सकते हैं। अब क्या रूस की ऑयल इंडस्ट्री वाकई ही तबाह हो रही है या यह एक नई ताकत बन रही है? यूक्रेन और मगरबी मीडिया बार बार यह दावा कर रहे हैं कि रूस के तेल की सनत तबाह हो रही है, मगर ज़मीनी हकायक इसके बरक्स हैं। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूसी रिफाइनरीज पर हमलों से पैदावार में 20% कमी आई, लेकिन अगर आप रूस के एक्सपोर्ट अदाद शुमार देखें तो तेल की बरामदात में कोई खास फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि रूस ने तेल की सप्लाई चीन को इतना मजबूत कर दिया है कि जंग के दौरान भी वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी रसाई बरकरार रखता है। ये वो चीज़ है जो मगरब के लिए सबसे बड़ी शिकस्त है कि एक मुल्क जिस पर सैकड़ों पाबंदियां लगीं वो अब भी ना सिर्फ जिंदा है बल्कि
आलमी तवानाई निज़ाम में मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। सबसे अहम, अब क्या मगरबी पाबंदियां रूस के बजाय भारत, चीन और पाकिस्तान के लिए मौका बन सकती हैं? नाजरीन, जब मगरब किसी मुल्क पर पाबंदियां लगाता है तो उसके नतीजे में नए तिजारती रास्ते खुल जाते हैं। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर अपनी मईशत को मुस्तहकम किया, चीन ने अपनी तवानाई लागत कम की और पाकिस्तान के लिए भी अब यह मौका पैदा हो रहा है कि वो रूस से बराह रास्त तवानाई के मुआहदे करे। पाकिस्तान को तेल, गैस और दीगर वसाइल के लिए अब दूसरी शराइत की ज़रूरत नहीं। इसी तरह रूस के साथ तवानाई शराकतदारी का मतलब सिर्फ सस्ता तेल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक आज़ादी है। अगर इस्लामाबाद ने बरवक्त फैसले किए तो पाकिस्तान इस नई आलमी तवानाई सियासत में एक मजबूत खिलाड़ी बन सकता है। नाजरीन, अब क्या रूस चीन इत्तेहाद नई आलमी मैशियत की बुनियाद रख रहा है? जब रूस और चीन ने एक दूसरे के साथ मुश्तरका तवानाई मंसूबे शुरू किए तो मगरिब ने उसे सिर्फ तिजारती इत्तेहाद समझा, मगर हकीकत में यह नया आलमी मालियाती निज़ाम बन रहा है। चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ब्रिक्स के दीगर ममालिक मिलकर अब डॉलर की बगैर तिजारत की तरफ बढ़ रहे हैं। यह वो कदम है जो अमेरिका के आलमी तसल्लुत को सबसे बड़ा धचका दे रहा है। नाजरीन, अगर इस हवाले से पाकिस्तान अगर शमूलियत इख्तियार करता है तो ना सिर्फ मुआशी तौर पर मजबूत हो सकता है बल्कि अपने खित्ते में एक गैर मगरबी बैलेंस पावर का हिस्सा भी बन सकता है। अब यूक्रेन का दावा है कि वो रूस की तेल की आमदनी को ख़त्म करके जंग जीत लेगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि यूक्रेन के पास ना वसाइल बचे हैं ना इंसानी ताकत। मगरबी इमदाद पर इन्हिसार बढ़ता जा रहा है। रूस ने तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की है। उसने तवानाई, दिफा और तिजारत के शोबों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। यानी अगर आप रूस को मईशत से मारते हैं तो वह तवानाई से जवाब देता है। नाजरीन, इस हवाले से अगर देखा जाए तो अमेरिका इसके ज़रिए रूस के खिलाफ लड़ाई जारी रखना चाहता है, यानी यूक्रेन के साथ, ताकि खुद मैदान में ना उतरे। ये वही पॉलिसी है जो वाशिंगटन ने माजी में अफगानिस्तान और मशरक़ वस्ता में भी अपनाई थी। तो नाजरीन, क्या दुनिया एक नई तवानाई ब्लॉक की तरफ जा रही है? रूस, चीन, भारत, ईरान और खलीजी ममालिक एक नए निज़ाम की बुनियाद रख चुके हैं। यह निज़ाम अमरीकी तसल्लुत से आज़ाद है। यूक्रेन की मुहिम सिर्फ एक कोशिश है उसे नए निज़ाम को रोकने की, मगर तारीख गवाह है कि जब ताकत का तवाज़न बदलने लगता है तो पाबंदियां और दबाव कारगर नहीं रहते। रूस आज अपनी तेल की ताकत से वही किरदार अदा कर रहा है जो कभी अमेरिका करता था, लेकिन फ़र्क यह है कि रूस जंग के ज़रिए नहीं बल्कि तिजारत के ज़रिए अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। तो नाजरीन, क्या यूक्रेन की तेल पर जंग खुद मगरब के खिलाफ पलट जाएगी? तो नाजरीन, हैरत अंगेज़ तौर पर बिल्कुल। रूस के तेल पर पाबंदियां दरअसल मगरब के लिए महंगाई, सप्लाई बहरान और तवानाई की कमी का बायस बन रही हैं। यूरोपीय ममालिक पहले ही शदीद मौशी दबाव में हैं। रूस ने अपनी बरामदात एशिया की तरफ मुंतकिल करके मगरब को पैगाम दिया है कि तुम हमें बंद करोगे तो हम नई दुनिया को खोलेंगे। क्या अब मगरब के साथ खड़े रहकर महंगाई, तवानाई खरीदते रहेंगे या इस नई आलमी सफबंदी में शामिल होंगे? नाजरीन, यूक्रेन का यह दाव मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। यूक्रेन की रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश दरअसल अमेरिका की तवानाई जंग है, जिसमें रूस को कमज़ोर करने के बजाय दुनिया के ममालिक को तकसीम किया जा रहा है। लेकिन अब रूस, चीन, भारत जैसे ममालिक के पास मौका है कि वो एक नए गैर मगरबी निज़ाम की बुनियाद रखें। नाजरीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आलमी सियासत के हर नए रुख से आप बाखबर रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।